स्वागत है आपका। पूर्वी वक्तव्य प्रस्तुत करिए। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्धिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुन्दः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्दानवेणोरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदि रमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम भरता ग्रज राम राम। श्रीराम रणकरि कश राम राम। श्रीराम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न
अनेक अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम परमात्मा परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रसार सरोवर समुद्भूत पंकज विदेह वसन जय जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों श्री सीताराम चंद्र भगवान की युगल चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम। चारों भैया तीनों मैया को कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित राम कथानुरागी भक्तों, आप सभी को, आप सभी के अंतर आत्मा में स्थित भगवान को बारंबार प्रणाम। हमने पिछले वक्तव्य में माता सती की चरित्रों की गुणगान को सुना। किस प्रकार माता सती ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। उसके आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रकाशक नियुक्त कर दिया, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब जब इतना बड़ा पद मिला तो दक्ष का अभिमान 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि नहीं को अस जन में जग माही प्रभुता पाई जेहि मद नाही जेहि मद नाही। ऐसा कौन है इस संसार पर जिसको पद मिल जाए और उसे अभिमान ना आए, मद ना आए। और आज दक्ष प्रजापति को भी अपने पद पर अभिमान हो गया। उसने एक बड़े यज्ञ की रचना की। उसने समस्त देवी देवताओं आदि को निमंत्रित किया, लेकिन अपने ही बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। आज अहंकार का स्तर तो देखिए कि अपने ही बेटी को नहीं बुलाया। अब महाराज जिनको बुलाया है दक्ष प्रजापति ने, वह भी कम करामाती नहीं है। आज सभी देवगण भी, उनको पता है कि माता सती को नहीं बुलाया गया है, फिर भी वह कैलाश के ऊपर से ही अपने विमान को लेकर के जा रहे थे। सती जी ने जब यह सब देखा तो वह विचार करने लगी कि यह सब कहाँ जा रहे हैं। माता सती ने भगवान शंकर से पूछा तो भगवान शंकर ने कहा कि यह आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। माता सती ने कहा, पिताजी के यहाँ? मेरे पिता के घर में क्यों जा रही हैं? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, आपके पिता दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। तब माता सती प्रसन्न हुई और भगवान शंकर से वहां जाने के लिए आज्ञा मांगी।
भगवान शंकर ने अब इधर आज्ञा मांग रही है, निमंत्रण नहीं आया, बुलावा नहीं आया, तब भी माता सती जाने के लिए तैयार हैं। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, पिता के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान के मंदिर में गुरु के द्वार, पति के घर और पिता के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, आपका कथन सत्य है कि इन स्थानों पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन जहां पर बैर मानकर द्वेष के कारण ना बुलाया जाए, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। आज भगवान शंकर ने माता सती से सारी बातें बता डाली कि किस कारण दक्ष ने भगवान शंकर से द्वेष रखा था। सती माता ने कहा, प्रभु, आपसे बैर? अरे आप तो उनके दामाद हैं, उनके पूज्य हैं, फिर वह आपसे बैर क्यों करेंगे? तब भगवान शंकर ने संक्षेप में वह सारी बातें बता डाली कि किस प्रकार दक्ष के सभा में आने पर वह उनके सम्मान पर खड़े नहीं हुए और किस प्रकार दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, आपने जो कहा माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, यह बात आपकी सत्य है, लेकिन जहाँ विरोध मान करके ना बुलाया जाए, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। सज्जनों, भगवान शंकर ने अनेक भांति से माता सती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रारब्धवश माता सती ने पिता के घर जाने का ही निश्चय किया। आज जब माता सती जाने लगी, तो भगवान शंकर ने उनके पीछे अपने गणों को भेजा और गणों के साथ माता सती का संपूर्ण सामान भेज दिया, क्योंकि भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने पहले ही देख लिया कि माता जा तो रही हैं, परंतु वापिस नहीं आएंगी। अब महाराज, माता सती जब अपने पिता के घर पहुंचती हैं, तब सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतही बिलो की जरे सब गाता। माता सती के अपने पिता के घर जाने पर प्रेम से किसी ने यदि उनसे बोला है, तो वह उनकी माता थी। बाकी सब ने तो माता सती का अपमान ही किया। बहनें मिली तो हंसी उड़ाने लगी कि देखो देखो, इसे तो बुलाया ही नहीं गया, फिर भी यह आ गई है। दक्ष के डर के कारण किसी ने भी माता सती से उनका कुशल क्षेम भी नहीं पूछा। माता सती को आया हुआ जानकर दक्ष को बड़ा क्रोध आया। सज्जनों, इस दुनिया में माता के समान और कोई नहीं हो सकता, कि जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई, कि जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई, करी कितनो दुलारी बाकी
माई न हुई कोई कि तुनु दुलारी बाकी माई न हुई। माता सती ने अपनी माता जी से कहा कि हे माँ, आप मुझे यज्ञ भूमि का दर्शन कराइए, विलंब मत करिए, क्योंकि पिताजी ने यज्ञ किया है तो उस यज्ञ भूमि को देखने के लिए मन में बहुत ज्यादा उत्साह है। बंधुओं, माता सती यज्ञ भूमि पर गई हैं और यज्ञ भूमि के चारों तरफ घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए देख रही हैं कि समस्त देवगण का स्थान है, परंतु कहीं उन्हें भोलेनाथ का स्थान नहीं दिखा। तब माता सती ने सेवकों से पूछा, तो सेवकों ने कहा कि आपके पिता ने यहाँ भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं रखा। आज माता सती क्रोधित भी होती हैं और दुखी भी होती हैं कि उनको इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ा और उससे एक योगाग्नि प्रकट हुई। आज माता सती उसी योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। पूरा शरीर माता सती का जलकर भस्म हो गया। माता सती ने विचार किया कि जो शरीर मेरे पति के सम्मान की रक्षा ना कर सके, मेरे भोलेनाथ के सम्मान की रक्षा ना कर सके, उस शरीर के रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज माता ने अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया जला करके। भगवान शंकर को जब पता चला, उन्होंने वीरभद्र को भेज करके और फिर पूरे यज्ञ का संहार कर दिया। अंत में जब देवगण भगवान से विनती करते हैं, स्तुति करते हैं कि प्रभु, यज्ञ तो अधूरा रह गया, इस यज्ञ को पूर्ण कराइए, तब प्रभु, तब क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष का शरीर उसी यज्ञ की अग्नि में नष्ट कर दिया था, भस्म कर दिया था, तो दक्ष के सिर के जगह पर एक बकरे का सिर लाकर वीरभद्र ने लगा दिया दक्ष के सिर पर। दक्ष का भी अभिमान नष्ट हो गया और वह भगवान की स्तुति करता है। इस प्रकार फिर दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसके आगे का प्रसंग हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। एक भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना। हाँ, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ, तू ही साहूकार है, तू ही है मेरा सेठ, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना,
पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन ली जाऊं जो, दासी की विनती सुन ली जाऊं जो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मुरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे राधे गुरु जी। पूर्वी जी बहुत बढ़िया आपने जो है प्रवचन दिया और बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से समझाया। आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे, गुरु का आशीर्वाद रहे आप पर सदा। बहुत अच्छा आपने बोला। राधे राधे अंकल जी। राधे राधे। बहुत अच्छे पूर्वी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया पूर्वी, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे।